नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको लोकसभा चुनाव की तो रूपरेखा दिखाई रहा था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री को लेके जनता का क्या रुख है, हमने आपको हर जगह का सर्वे दिखाया। 4 तारीख भी आगे, नतीजे भी आगे, कांटे की टक्कर रही आपका बीजेपी में और इंडिया गठबंधन में, जहां पे अब बनेगी एनडीए की सरकार। तो हमारे साथ में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये हाल क्यों हुआ और इस जितनी बड़ी जीत उन्होंने 22 में हासिल करी, 19 में हासिल करी, उसके बाद 24 में ये हाल क्यों हुआ आखिर बीजेपी का, तो उनसे हम बात करने आए कुछ मुद्दों को लेकर के और कुछ बातों को लेकर के। तो बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका। तो आपने जिस तरीके से चुनाव के नतीजे देखे उसके बाद क्या रुझान है आपका? जहाँ तक आपने बात कही है कि ये हासिल क्यों हुआ बीजेपी का, ये सच्चाई है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे से पहचानी जाती थी, हिंदुत्व के नाम से पहचानी जाती थी, क्योंकि जो बीजेपी में गया वो ये सोच करके गया कि ये हिंदूवादी पार्टी है, ये हिंदूवादी पार्टी है जिसको लेकर के हिंदू लोग जो है उससे जुड़े थे। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी अपने पद से भ्रमित हुई, क्योंकि जो हिंदुत्व के मुद्दे थे या हिंदुत्व को लेकर के चलना था उससे विमुख हुई और आज वो जातगत राजनीति करने लगी। अब आप देखिए, जैसे कि अनुप्रिया पटेल जी हैं, ये पटेलों की कुर्मियों की पार्टी है, निषादों की पार्टी है, राजभर हैं, ये सब छोटे छोटे जो जातगत राजनीति करते हैं उनकी पार्टियों को अपने साथ लेना, उनके नेताओं को बढ़ावा देना, वो लोग अपने क्षेत्र में जातवाद का बढ़ावा देना, ये हासिल हुआ है। इसकी वजह से जो है आज जो हिंदू पर विश्वास रखता था व्यक्ति, जो हिंदू पर जनता विश्वास रखती थी, उसका विश्वास डगमगाया कि कहीं न कहीं ये जो अन्य पार्टियां जातगत राजनीति करती हैं उसी पैटर्न पे जो है भाजपा भी चलने लगी, इसलिए इनका ये हासिल हुआ है। और आपसे एक चीज़ और भी बता दें कि इन्होंने हिंदू को तो रखा ही रखा, साथ में इन्होंने मुस्लिम वोटरों को साधने का बहुत बड़ा प्रयास किया, जो कि सच्चाई है कि भाजपा के साथ मुस्लिम वोटर कभी नहीं जाएगा। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया मुस्लिम वोटरों को साधने का, और जो कि वहां पे नाकाम रहे। उन लोगों ने एक तरफा जो है एक तरफ एक पार्टी को वोट किया, जिससे भी इनको काफ़ी क्षति हुई। राम को लाने वाले अयोध्या नगरी में हार गए, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो राम को लाने वाले अयोध्या से हार गए, अरे राम ने तो मुझे लेकर के, हम लोगों को सबको लेकर के आए हैं, हम उनको लेकर के नहीं आए हैं। रही बात मंदिर बनवाने की, मठ बनवाने की, वहाँ पर जो मंदिर बना राम जन्मभूमि पर, तो ये सच्चाई है। आप देख लीजिए 1949 में हिंदू महासभा ने उस पर जो है मुकदमा कायम किया था, वहाँ से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पर हिंदू महासभा ही लड़ी और हिंदू महासभा ही जीती। सच्चाई ये है कि ये मुद्दा ही हिंदू महासभा का था, लेकिन आज भाजपा ने हिंदू महासभा का नाम लेना बंद कर दिया, उसको टेस्ट में जगह नहीं दी गई, उसको मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण नहीं दिया गया, जबकि वहाँ जो अयोध्या है, अयोध्या की जनता को भली भांति परिचित है, जानती है कि ये मुद्दा कौन लड़ रहा था, ये यथार्थ में इस मुद्दे का कौन हकदार है, कौन इस मुद्दे को लड़ रहा था, कौन सिंपैथी के पात्र है, किसको कहाँ जगह मिलनी चाहिए थी। आपने सीधे सीधे कह दिया भाजपा ने मंदिर बनवाया। भाजपा ने मंदिर नहीं बनवाया, मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है और कोर्ट में लड़ने वाली हिंदू महासभा थी, और जनता ने जो है नकार दिया उनको, उनके झूठ को नकारा है। क्योंकि 400 पार का नारा था, 250 भी नहीं ला पाई, 250 से कम में सिमट गई। अगर गठबंधन की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बन रही है इस बार, तो इस बार क्या कहेंगे आप? अंदर से मेरी भी इच्छा है कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। मैं उनको बधाई भी देता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं कि वो आए, प्रधानमंत्री की शपथ लें, प्रधानमंत्री बने। नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, अब की गठबंधन की सरकार रहेगी। ये चीज़ भी ठीक है, क्योंकि खुल करके नेतृत्व गठबंधन की सरकार रहेगी, निर्णय लेने में काफ़ी अड़चने आएंगी जो खुल करके निर्णय लेते थे।
लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है उसमें भाजपा के अंदर भी अंतर्कलह है। अंतर्कलह की वजह से ये क्षति हुई है, उसको सुधारें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोकल मुद्दे हैं, आप बड़े बड़े मुद्दों पे बड़े बड़े टाइट फैसले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोकल जो मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो श्रमिकों के मुद्दे हैं, जो विधानसभा वाइज है, जो जिले वाइज मुद्दे हैं, किसी के जो है आवारा पशुओं के मुद्दे हैं, ये छोटे छोटे आपके श्रमिकों के मुद्दे हैं, पुरानी पेंशन है, ये सब मुद्दे जो हैं कहीं न कहीं भाजपा को ये हस्र दिखाया है कि आप बड़े बड़े निर्णय लेंगे तो छोटे निर्णय लेने के लिए कौन आएगा। जो वोटर है, आपने देखा होगा कि इन्हीं के कार्यकाल में कितने महिलाओं ने जो है मुंडन कराया था, बेचारी रो रही थी, और मुंडन कराया था जो श्रमिक हैं, वो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों की बहुत सी महिलाओं ने वहाँ पर जो है मुंडन करा दिया, क्योंकि उनको वापस लेने के लिए कि हमको भी नौकरी मिले, हमको भी जो है मतलब परमानेंट किया जाए। लेकिन उनका कोई पुरसाहाल नहीं हुआ, किसी ने नहीं सुना। किसानों की फसलें जो हैं अब पशु चर रहे हैं, उनसे उनका कोई बहुत नुकसान हो रही, किसान बिल्कुल नाराज हैं इनसे। तो ये सब छोटे छोटे जो बिंदु थे वो इनको जो है ये हस्र दिखाने का काम किया है। आप 370 पे फैसला ला रहे हैं, आप बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं, कॉरिडोर बनवा रहे हैं, आप बड़े बड़े जो है पथ बनवा रहे हैं, वो हाईवे बनवा रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी समस्याएं जो वोटर है आपका, उनकी समस्या कौन दूर करेगा? वो चीज़ भी आपको ध्यान में लानी है, तभी आप जो है लोगों को बांध करके चल पाएंगे। आपने बहुत बड़े 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 फैसले किए, लेकिन छोटी छोटी चूक जो है छोटे छोटे, क्योंकि किसान को बहुत बड़ा लाभ नहीं चाहिए, किसान की फसल सुरक्षित हो जाए। आप कहते हो कि मैं किसान निधि देता हूँ, आप बताइए, आप 2000-3000 रुपये किसान निधि देना बंद कर दीजिए। वो कोई खैरात नहीं चाहिए किसानों को, उनको उसका वाजिब मूल्य दे दीजिए। उनको गन्ने का, उनको गेहूं का, उनके धान का जो लागत लगी है उसका वाजिब मूल्य दे दीजिए। उनके किसान आयोग का गठन करिए, उस पर चर्चा करिए, बैठिए, उनको वाजिब मूल्य दीजिए ना। उनको खैरात क्यों बांट रहे हो कि तुमको 3000 रुपये हम जो है मंथली देंगे, 6 महीने देंगे? क्यों दोगे भाई? हम व्यापारी हैं, हम किसान हैं, हम अपना पैदा कर रहे हैं, हमका उसका मूल्य दे दो। यदि गेहूं पे लागत 300 रुपये कुंटल, 3000 रुपये कुंटल आ रही, तुमको 4000 रुपये कुंटल प्रॉफिट के साथ जोड़ के दो। हमको क्यों दे रहे हो कि हम नहीं 3000 रुपये लागत आ रही और 2500 गेहूं बेचने के लिए विवश हैं? क्यों ऐसा कर रहे हो किसानों के साथ? फिर उसके बाद उनको प्रलोभन दे रहे हो कि मैं आपको किसान निधि दे रहा हूँ। कोई भी किसान निधि, किसान नहीं चाहता कि मुझे किसान निधि मिले, वो चाहता है कि मुझे मेरी फसल का वाजिब मूल्य मिले। यानी कि आपका कहने का मतलब है यूपी की जनता पे जो मोदी के वोटर थे उनका सपोर्ट भी सरकार ने नहीं किया, जिसकी वजह से उनका ये हाल हुआ। बिल्कुल सही है, सपोर्ट होता तो जीत जाते, सपोर्ट नहीं हुआ तभी तो हारे। हमारी लखनऊ मोहनलालगंज सीट हार गए, बाराबंकी हार गए, लखीमपुर हार गए, सीतापुर हार गए, फैजाबाद हार गए, जहाँ पे आपने इतना बड़ा भव्य मंदिर बनवा दिया, इतना एयरपोर्ट बनवा दिया, इतने बड़े बड़े होटल बनवा दिए, उसके बाद हार गए। क्यों हार गए? आपने क्यों नहीं जहाँ पे आपने रोड तोड़ी, मकान तोड़े, दुकानें तोड़ी, उनको क्यों नहीं मुआवजा मिला? वोट कौन देगा आपको? जिनको आपने अन्य प्रदेशों से लाए उनके होटल बनवाए, क्या वो वोट देंगे? वोट तो लोकल जनता देगी ना वहाँ की। उन लोकल जनता की दुकानें टूट गई, मकान टूट गए, आप उनसे वोट लेना चाहते हो और दिखा रहे हो कि नहीं आपके यहाँ होटल बनवा दिया, आपके यहाँ एयरपोर्ट बनवा दिया। भाई जिनका होटल बना वो वोट नहीं देंगे, वोट वो देंगे जो वहाँ के मूल निवासी हैं। हिंदू महासभा ने भी बहुत से जिलों से जो है चुनाव लड़ा था। कौन कौन से जिले से चुनाव लड़ा था? गोरखपुर से सुधांशु श्रीवास्तव जी चुनाव लड़े थे, सलेमपुर से श्रीनारायण मिश्रा जी लड़े थे, कुशीनगर से अमित उपाध्याय जी लड़े थे, और सबसे रोचक लड़ाई हमारी सलेमपुर से हुई। सलेमपुर में हमारे प्रत्याशी को लगभग 4500 वोट मिले और 3500 वोट से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा जी वहां से हार गए। यानी कि इस बार हिंदू महासभा ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, जहां से भारी नुकसान पहुंचा। बीजेपी का सपोर्ट करने की तो बहुत दूर की बात है,
यदि वो अपने सिद्धांत को जैसे पहले थे उसी सिद्धांत पे आ जाए तो हिंदू महासभा आज भी उनके साथ है। लेकिन बीजेपी ने हिंदू महासभा को हमेशा दबाने का काम किया, क्योंकि आज आप बताइए कि लोग कहते हैं कि भाजपा तो हिंदूवादी है, जब हिंदूवादी भाजपा है तो हिंदू महासभा उससे दूर क्यों है? आप हिंदू महासभा को ही नहीं ले पाए, आपने अनुप्रिया पटेल को ले लिया, निषाद को ले लिया, राजभर को ले लिया और 20 पार्टी आपने ले ली। और जो मुख्य पार्टी हिंदू महासभा है, जो 1915 की पार्टी है, वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी महान विभूतियां जिसमें रही, योगी जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी हिंदू महासभा में रहे, महंत दिग्विजय नाथ जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो सर्वोपरि है, जो आज राम जन्मभूमि का भी मुद्दा हिंदू महासभा ने लड़ा, आज आपके मथुरा का बसवा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी हिंदू महासभा कोर्ट में लड़ रही, ज्ञान वापी का मुद्दा भी हिंदू महासभा लड़ रही, लखनऊ लक्ष्मण टीला का भी मुद्दा हिंदू महासभा लड़ रही, धार भोजशाला एमपी का भी मुद्दा हिंदू महासभा लड़ रही, लक्ष्मण टीला का भी मुकदमा हिंदू महासभा लड़ रही। जो हर जगह धर्म के लिए आगे खड़ी है, उसको आपने अपने साथ क्यों नहीं लिया? भाई यदि हिंदूवादी पार्टी है तो हिंदू महासभा भी भाजपा के साथ दिखती थी ना, लेकिन नहीं है। क्यों हिंदू महासभा से डर लग रहा है? क्योंकि वास्तव में यदि हिंदूवादी कोई है तो हिंदू महासभा है। ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी, अखिल भारत हिंदू महासभा के, जिनसे हम चर्चा करने आए थे आखिर राम को लाने वाले अयोध्या में कैसे हार गए और यूपी में इतनी बड़ी जो है इनको हार का सामना कैसे करना पड़ा। तो इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी बताया जिस तरह से बीजेपी जो है हिंदूवाद और राष्ट्रवाद की बात करती, लेकिन वो इस समय जो राजनीति कर रही वो जातिवाद की राजनीति कर रही, हिंदुओं का साथ छोड़ के वो जातिवाद को लेकर सपोर्ट करी, जिसकी वजह से उनका ये हाल हुआ। क्योंकि आपने भी नतीजे देखे, जिस तरह से अब बीजेपी का बहुमत सरकार नहीं आएगी, बनेगी एनडीए की सरकार, जहां पे प्रधानमंत्री को समझौता करके चलना पड़ेगा, फैसले भी उनको सोच समझ के लेने पड़ेंगे, लोगों से परामर्श करके लेने पड़ेंगे। जहां पे 22 में भी हिंदू महासभा ने जो है बीजेपी का साथ दिया था, 7 में आपका 19 में भी दिया था, 17 में भी दिया था, वहीं पे इस बार 24 में हिंदू महासभा ने अपना सपोर्ट खींच लिया और उन्होंने खुद से ही चुनाव लड़ा, जहां पे ये हर्ष हुआ कि बीजेपी को भारी मतों का नुकसान भी हुआ और यूपी में काफ़ी भारी सामना करना पड़ा हार का। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर की सभी की क्या प्रतिक्रिया है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।